Hello and welcome to the next part of Maths Chapter 1 Sets. तो तुम सबको डाउट था इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1D, राइट? सो द फिफ्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर, सबको डाउट था सेवेंथ क्वेश्चन में। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोग एक कंफ्यूज हो गए थे, एन के एन क्या मतलब है इसका, इसमें कंफ्यूज हो गए थे। सो बेसिकली ये बोलना चाहते हैं मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, मल्टीपल ऑफ अ नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे इनका एक गलती है, लेट मी जस्ट इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, इनकी एक गलती है, वो क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये गलती इनकी डेफिनेशन में है, इन्होंने लिखा है एन के इज इक्वल टू के और फिर सबस्क्रिप्ट में एन लिखा है। एक्चुअली होना चाहिए के टाइम्स एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये k टाइम्स n की क्या क्या मतलब है? इसका मतलब है k का मल्टीपल, n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4, k के साथ 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? k के मल्टीपल मिलेंगे, राइट? सो एन के, the set of set nk is equal to all the elements kn such that n belongs to natural number. And what is k? तो k हमें पता चलेगा हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n3 इंटरसेक्शन n5। उसके लिए पहले n3 निकालते हैं। तो n3 को अगर nk से को रिलेट करोगे तो तुम्हें क्या समझ में आता है? तुम्हें समझ में आता है कि k की वैल्यू 3 है, मतलब के एन क्या होगा? 3 इंटू एन, 3n, ओके। n 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट? 3n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब क्या बात कर रहे हैं हम लोग? 3n मतलब 3 के मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो n3 क्या हो जाएगा? 3 के सारे मल्टीपल, n की जगह 1 डालो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड सो ऑन। कब कहाँ तक? इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट सेट है। वैसे ही तुम ढूंढ सकते हो n5 n4 n6, और फिर तुम n3 इंटरसेक्शन n5 निकाल सकते हो, n4 इंटरसेक्शन n6 निकाल सकते हो। तो अब तुम कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखो k n है, k मल्टीप्लाइड बाय n एंड नॉट k सबस्क्रिप्ट n, ये नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन में। अच्छा, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें ए एन दिया है, अगेन ए सबस्क्रिप्ट में एन दिया है, वैसा नहीं है। एक्चुअली ए टाइम्स एन होना चाहिए, ठीक है? तो तुम आराम से जब एन ए, इसका मतलब है n4 निकालोगे तो 4 के मल्टीपल्स निकालोगे तुम, ठीक है? तो आराम से सेवेंथ क्वेश्चन अब हो जाएगा। एन ए एन और के एन का मतलब के और ए के मल्टीपल्स मांग रहे हो, और के और ए की वैल्यू जो तुम्हें क्वेश्चन में दी है, दैट इज 3 5 4 6 जो भी है वही लेनी है, और फिर तुम्हें आगे इंटरसेक्शन निकालना, राइट? सो ये क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव अहेड। the next topic is properties of sets. तो सबसे पहला है आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज, लॉ ऑफ यूनियन क्या बोलता है? यूनियन ऑफ एनी सेट विद नल सेट विल गिव यू द सेम सेट, बट इंटरसेक्शन ऑफ एनी सेट विद यूनिवर्सल सेट विल गिव यू द सेम सेट। तो ये हो गए आइडेंटिटी लॉज। फिर है आइडेम्पोटेंट लॉज। आइडेम्पोटेंट लॉज मतलब अगर एक सेट खुद के साथ ही यूनियन करोगे तो तुम्हें सेम सेट मिलेगा, और एक सेट का खुद के साथ ही इंटरसेक्शन करोगे तो तुम्हें सेम सेट मिलेगा। आइडेम्पोटेंट लॉज। फिर कम्यूटेटिव लॉ, दो सेट्स को कैसे भी यूनियन करोगे सेम आंसर मिलेगा, दो सेट को कैसे भी इंटरसेक्शन करोगे सेम आंसर मिलेगा। बहुत इजी है। इसका प्रूफ दिया है लोगों ने। अब प्रूफ जरूरी नहीं है पढ़ना, ठीक है? प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं कहीं प्रूफ वाले क्वेश्चन आ जाते हैं सेट्स में, लेकिन हमारे पूरे जो 11th का सिलेबस में उसमें और भी इंपॉर्टेंट चीजें हमें लर्न करनी है। तो कभी गलती से कुछ कुछ स्कूल ऐसी है कि वो यूनिट टेस्ट में प्रूफ डाल देती है, उनके लिए मैं यहाँ पे प्रूफ दिखा रहा हूँ। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद ये पूरे चैप्टर की जो नोट्स है जो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, वो PDF फॉर्मेट में तुम्हें भेज दूंगा, सो यू कैन स्टडी द प्रूफ्स, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम teaching you the proof, because
ये सारी चीजें बोलना, एक एक चीज बहुत लंबा टाइम ले लेगा, ठीक है। इफ यू वांट आई कैन जस्ट शो यू वन वन प्रूफ। जो पहला वाला प्रूफ है कि किसी भी सेट का नल सेट के साथ अगर यूनियन करोगे तो तुम्हें सेम सेट मिलेगा। तो इसको क्या बोला है? सपोज एक एलिमेंट एक्स है जो ए यूनियन नल सेट को बिलोंग करता है। इसका मतलब है या तो वो ए को बिलोंग करेगा या तो वो नल सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, मतलब वो ए को बिलोंग करेगा। मतलब अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन नल सेट को बिलोंग करता है तो वो ए को भी बिलोंग करता है। इसका मतलब ए यूनियन नल सेट ए ही हुआ, ठीक है। ऐसे करके हर एक प्रूफ को तुम्हें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रूफ दिया है, तुम चाहिए तो वीडियो पॉज करके अभी समझ सकते हो। प्रूफ नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सारे प्रूफ समझ सकते हो तुम, ठीक है। पॉज करके देख लो एक बार, हो जाने के बाद आगे बढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सेट ऑफ प्रूफ्स देखो, इसमें भी सारे सेकेंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज देखो, इसके भी सारे प्रूफ अलग से दिए हुए हैं, जो इफ यू वांट यू कैन अंडरस्टैंड। जो प्रॉपर्टीज याद रखना जरूरी है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, ये सेट ए है प्रॉपर्टीज का। इसमें 6 प्रॉपर्टीज है, उसमें 2 आइडेंटिटी, 2 आइडेम्पोर्टेंट और 2 कम्पिटेटिव है। इनके प्रूफ्स है। ये सेकेंड सेट ऑफ प्रॉपर्टी है, सेट बी। उसमें 4 प्रॉपर्टीज। सो अगर एक सेट का यूनियन करोगे बी यूनियन सी के साथ, तो इट विल बी सेम एज इफ यू मेक इट यूनियन, इफ यू मेक ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसा है कुछ। सेम गोज फॉर इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा, एक सेट का अगर यूनियन करोगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा दिखता है। यूनियन विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन भी यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। सो ये सेकेंड सेट ऑफ प्रॉपर्टी है। प्लीज ये प्रॉपर्टीज लिख लेना, प्रॉपर्टीज पॉज करके लिख लेना, इसको अप्लाई करना है अपने को। इसके प्रूफ है, प्रूफ देख लो। तुम्हें अगर प्रूफ समझना है, मैं पहला प्रूफ समझा सकता हूं। लेट से कि एक एलिमेंट एक्स है, वो ए यूनियन बी इंटर बी यूनियन सी को बिलोंग करता है। मतलब या तो वो ए को बिलोंग करता है या तो वो बी यूनियन सी को बिलोंग करता है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं या तो ए को बिलोंग कर सकता है, या तो बी को बिलोंग कर सकता है, या तो सी को बिलोंग कर सकता है, ठीक है। तो ब्रैकेट का पोजिशनिंग अगर बी और सी से हटा के ए और बी में डाल दिया, तो इसको वापस हम लोग लिख सकते हैं कि वो या तो ए यूनियन बी को बिलोंग कर सकता है या तो सी को बिलोंग कर सकता है। मतलब वो ए यूनियन बी यूनियन सी को बिलोंग करता है। मतलब ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज नथिंग बट ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो ये प्रूव हो जाता है। ऐसे ही करके तुम दूसरे प्रूफ्स खुद कर सकते हो। ये पहला पेज है, पॉज करके देख लो। ये दूसरा पेज है, इसमें 4 तक है प्रूफ, ठीक है। ये सी, ये सारे प्रूफ हो गए यहाँ पे, चारों प्रूफ। अब ये सी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है। इन्वोल्यूशन लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ मतलब अगर एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, एक सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो तुम्हें वापस वही सेट मिलेगा। अगर एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लिया तो तुम्हें यूनिवर्सल सेट मिलेगा। अगर एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया तो तुम्हें नल सेट मिलेगा। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो डे मॉर्गन्स लॉ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तो प्रूफ भी तुम पढ़ लेना, डे मॉर्गन्स लॉ याद रखना, इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो तुम्हें ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक है। ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रूफ है, प्लीज देख लो। टोटल 5 प्रूफ है, इसी पेज पे सारे प्रूफ है, प्लीज देख लो। पॉज करके लिख लो, चाहिए तो नोट कर लो। बहुत ही सिंपल प्रूफ्स है। एक बार अगर समझ लोगे, प्रूफ्स तुम कर लोगे, तो तुम्हें एग्जाम में अगर गलती से पूछ भी लिया तो तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज यू नो द मेथड। चलो, इसके क्वेश्चंस क्या है। यूनिवर्सल सेट दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तुम्हें ए कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ये ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस बी।
ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट पूछा है। अब देखो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं डे मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करता हूं, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो डे मॉर्गन्स लॉ से ये हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। मैं डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकता हूं, या फिर मैं ए यूनियन सी ढूंढूं और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट ढूंढने का और कोई तरीका क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। अगर ये मैं करूं तो भी मुझे मिलेगा, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है, दोनों मेथड से मुझे थर्ड का आंसर मिलेगा। सेम गोस फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही होगा, तुम डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। और बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है ये प्लीज देख लो। बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, आई थिंक ये मैं करना चाहूंगा, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तुम्हें ना बहुत सारे क्वेश्चन अब खुद सॉल्व करने पड़ेंगे बिकॉज दे आर सिंपल, तो हम फटाफट चैप्टर खत्म कर सकते हैं। एक्चुअली ये फर्स्ट चैप्टर के लिए ना कोई भी स्कूल में एक दिन में खत्म कर देते हैं, एक लेक्चर में। तुम्हें सोच रहे होगे तुम कैसे करते हैं लोग, बट ये करते हैं, ऐसे ही करते हैं, सिलेबस ऐसे ही आगे बढ़ता है। मैंने इतने सारे लेक्चर्स लिए, छोटा छोटा इजीली बता रहा हूँ बिकॉज इट इज द बिगिनिंग ऑफ 11th क्लास। मैं एकदम से फास्ट नहीं जाना चाहता, मेरी भी कैपेबिलिटी नहीं उतना फास्ट जाना, मैं अकेला हूँ टीचर, ठीक है। मैं फिजिक्स और मैथ्स दोनों मैं देखता हूँ, तो मेरे भी कैपेबिलिटी के थोड़ी चीज़ें बाहर है। तो फटाफट पढ़ना कॉन्सेप्ट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, पहली बार तो तुम्हें स्लो ही जाना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले हमें ढूंढना है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए मैं निकालूंगा बी माइनस सी। बी माइनस सी क्या है, बी है 2 4 6 8 माइनस सी, सी क्या है 3 4 5 6। अगर बी माइनस सी करेंगे तो 4 जो 4 और 6 ये दोनों कट जाएंगे बी में से, ठीक है। तो क्या बचेगा, 4 और 6 कटेंगे तो 2,8, ये है बी माइनस सी। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट ये क्या होगा, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल माइनस बी माइनस सी। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 2 और 8 निकाल लो, क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 9, ठीक है। 8 और 2 निकल जाएंगे, 8 और 2 निकल के ये बचेगा बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। तो बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट किससे इक्वल है ये भी समझना जरूरी है। अब देखो, अगर तुम बी और सी का यूनियन करते हो तुम्हें क्या मिलता है, 2 3 4 5 6 8, 2 3 4 5 6 8, यहाँ पे 3 4 5 6 है, 8 नहीं है, 2 3 4 5 6 8 2 है। अच्छा, इंटरसेक्शन क्या है 2,8, बी और सी का इंटरसेक्शन, सॉरी बी और सी का इंटरसेक्शन है 4,6, 4,6 भी है इसमें। तो फिर ठीक है, इसका कोई दूसरा मीनिंग तो नहीं समझ में आ रहा, पहले हम चेक कर लेते हैं आंसर करेक्ट है कि नहीं। बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट 1 3 4 5 6 7 9, 1 3 4 5 6 7 9 करेक्ट है, वैसे ही किया है वो लोग ने जैसे मैंने किया, ठीक है। तो बाकी सारे आंसर्स देख लो अपने, आप लोग ने किए होंगे वीडियो पॉज करके। अगर नहीं कर रहे हो प्लीज़ करो यार, क्योंकि अभी काम तुम्हारे पास बहुत कम है, एटलीस्ट इतना सॉल्व एग्जाम्पल मेरे साथ साथ सॉल्व कर लो, क्लास में तो कराऊंगा ही ये सब मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, ए बी और सी की वैल्यू दी है और बोला है वेरीफाई करो इसको, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको वेरीफाई करो। तो बहुत इजी है यार, इसको एल एच एस आर एच एस से कर सकते हो तुम। सो एल एच एस में क्या लिखना है तुम्हें, एल एच एस में लिखना है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए क्या है 1 2 3 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है 4 5 6 7 8 9, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पे नल सेट आएगा। तो 1 2 3 यूनियन नल सेट कितना हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। एल एच एस आ गया। आर एच एस क्या है, आर एच एस है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
4 5 6 और A यूनियन C क्या है, इंटरसेक्शन A यूनियन C क्या है, 1 2 3 7 8 9, 1 2 3 7 8 9। तो क्या कॉमन आया दोनों में, 1 2 3। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना है, यूनियन मतलब ऐड करना है, ऐड करना है, उसमें भी कॉमन क्वांटिटीज एक ही बार लिखनी है। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS आया, मतलब वेरीफाइड हो गया, सिंपल। चलो ठीक है, ये लोग ने अलग अलग से किया है, मैंने एक साथ किया है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक साथ मेरे जैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्या बोला है देखो, इफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज नल सेट देन शो दैट A is equal to A intersection B and hence show that A is a subset of B। ये तो मुझे थोड़ी दिक्कत होगी इसको सॉल्व करने में, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है ना। चलो मैं ट्राई करूंगा, लेकिन ट्राई करने में कोई गलती नहीं। A इंटरसेक्शन B नल सेट है। और शो करना है कि A इंटरसेक्शन B से इक्वल है। ठीक है, लेट एन एलिमेंट X belongs to A intersection B complement, therefore X belongs to A and X belongs to B complement। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि X belongs to A and X does not belong to B। B कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, मतलब B में बिलोंग नहीं करता है ना, सही बात है ना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर वो A को बिलोंग करता है और B में बिलोंग नहीं करता, B कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, B कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस B, तो एवरीथिंग एक्सेप्ट A, एवरीथिंग एक्सेप्ट B में बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब होगा, हाँ इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A माइनस B, A में से B को सब हटा दो तो X उसको बिलोंग करेगा। हाँ सही है, ऐसा तो लिख सकते हैं हम लोग। तो X बिलोंग्स टू A माइनस B। तो इसका ये मतलब है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A माइनस B। हाँ ये तो एक फॉर्मूला भी है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A माइनस B, लेकिन इससे ये कैसे प्रूव होगा कि A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, लेट्स सी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि A माइनस B तो नल सेट हो गया है ना, क्योंकि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट नल सेट है। हाँ बट कोई एलिमेंट नल सेट को बिलोंग ही नहीं कर सकता है ना, A माइनस बी नल सेट है तो क्या प्रूव होता है, मतलब A में से B को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सही है, हम लोग हाइपोथेसिस से ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, जब एक सेट में से दूसरा सेट सब्ट्रैक्ट करके कुछ नहीं आता, इसका मतलब है या तो वो डिसजॉइंट सेट है या तो वो सबसेट्स है। या तो वो डिसजॉइंट सेट है या तो वो सबसेट है। सो देयरफॉर ईदर A and B are disjoint or A is a subset of B and A और B डिसजॉइंट हो सकते हैं क्या इसमें, इन एनी ऑफ द केस अगर वो डिसजॉइंट भी हुए तो दोनों में नहीं, डिसजॉइंट हुए तो दोनों का कॉमन तो नल सेट ही होगा।
डिसजॉइंट हुए तो भी दोनों का कॉमन तो नल सेट ही होगा। ठीक है, तो चलो और एक मेथड ट्राई करते हैं। ओके, सेट ए को क्या मैं लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। हाँ, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ जो इंटरसेक्शन होता है वो सेम सेट देता है। ठीक है, ओके। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसका दूसरा मेथड है। ये फर्स्ट मेथड है जो हमने ट्राई किया, बट यहाँ पे कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं आ रहा है। आंसर एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो करेक्ट है, बट क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज आ रही है, डिसजॉइंट और सबसेट, तो ऐसी दो पॉसिबिलिटीज पे हम प्रूव नहीं कर सकते। इसलिए मैं और एक तरीका ट्राई कर रहा हूँ। ए को ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लिख दिया और यूनिवर्सल सेट को बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा। किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा। अब देखो मैं क्या लिखता हूं, सो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो नल सेट है। सो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नल सेट। सो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रूव हो गया। देखो, शो दैट ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एंड हेंस शो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट कैसे होगा ए का, अगर किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन वही एक सेट आता है, इसका मतलब है ए बी का पार्ट है। Since intersection of two sets is the same set as one of the sets which are in consideration here, that's why A is a subset of B. सीधा हम लोग लिख सकते हैं A is a subset of B. अब अगर तुम्हें इसको प्रूव करना है ना तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, let X belongs to A, therefore X belongs to A intersection B, और क्योंकि A और A intersection B सेम है, ठीक है, एंड therefore कोई भी एलिमेंट x अगर a को बिलोंग करता है तो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करता ही है, एंड therefore you can say that a is a subset of b। ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चेक करते हैं। चलो आंसर, हमने दो मेथड ट्राई किए। ट्राई करना इंपॉर्टेंट है अलग अलग तरीके से। चलो, वो लोग ने वो सेकंड वाली मेथड से किया है, राइट, डायरेक्टली वो लोग ने लिख दिया, विच इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A union B is equal to A intersection B, prove that A is equal to B. Let X belong to A union B. Therefore, X belongs to A or X belongs to B. X या तो A को belong करता है या तो B को belong करता है। But X, sorry, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से नीचे लिखते हैं, but A union B is equal to A intersection B. Therefore, X also belongs to A intersection B. Therefore, X belongs to A and X belongs to B. मतलब X जो एलिमेंट है वो A और B दोनों का हिस्सा है और यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का सेम है। Therefore, हम लोग बोल सकते हैं कि सेट A is equal to सेट B। ये जो X एलिमेंट है वो दोनों में है एक साथ और दोनों में से किसी एक में भी है। दोनों पॉसिबिलिटीज ट्रू है, इसलिए वो दोनों सेट एक ही है, इसलिए उनका इंटरसेक्शन और उनका यूनियन सेम। लेट्स सी उन्होंने कैसे किया है, शायद उन्होंने मेरे से अच्छा तरीका यूज किया रहेगा, विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट। चलो, वो लोग ने भी आर्बिट्री एलिमेंट वाला मेथड किया है, तो x बिलोंग्स टू a लिया है। इसका मतलब है कि x a यूनियन b से बिलोंग करता है। ये मेथड ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर वो लोग ने लिखा है लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। सिंस A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B दोनों सेम है, तो X अगर A यूनियन B से बिलोंग करता है तो वो इंटरसेक्शन B से भी बिलोंग करेगा। मतलब X A और B दोनों का हिस्सा है।
मतलब x b में भी होता है, मतलब a b का सबसेट है। वेरी गुड मेथड दिस वन, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि a को b का सबसेट प्रूव कर दिया। अब एक दूसरा आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया हमने y, पहले y को b से बिलोंग करवाया। अगर y b से बिलोंग करता है तो a यूनियन b से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि a यूनियन b में वो सारे एलिमेंट है जो b में भी है, और a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b इक्वल है, इसलिए y a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा, मतलब y a में भी बिलोंग करेगा, एंड क्योंकि इंटरसेक्शन है इसलिए एंड b में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब y a का भी हिस्सा है, इसका मतलब b a का सबसेट है, और जब a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, ये दोनों तुमने प्रूव किया है, तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से दैट a इज इक्वल टू b। तो याद रखो ये वाली मेथड, ये मेरी मेथड से ज्यादा सही है, मेरी मेथड तो कुछ घटिया ही थी। ठीक है, मेरी मेथड से ज्यादा सही ये मेथड है, जहां पे अगर तुम्हें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो तुम्हें क्या करना है, दोनों को एक दूसरे का सबसेट बना दो, ए को बी का सबसेट बना दो, बी को ए का सबसेट बना दो, दो आर्बिट्री एलिमेंट लेके एक्स और वाई, तब जाके तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। ये मेथड याद रख लेना, और अभी पॉज करके वीडियो लिख लो इसको, ये तुम्हें काम आएगा, एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन होंगे। अच्छा, इफ पी ए इज इक्वल टू पी बी देन शो दैट ए इज इक्वल टू बी। व्हाट इज पी ए एंड व्हाट इज पी बी? पी इज पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। तो सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए और बी के सबसेट दोनों सेम, तो शो दैट ए इज इक्वल टू बी। तो लेट सेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, है ना, सेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, therefore set x is a set which belongs to power set of A. Therefore, set x also belongs to power set of B. Why? Since power set of A is equal to power set of B. दोनों के पावर सेट एक दूसरे से इक्वल है, इसलिए सेट x पावर सेट ऑफ B से भी बिलोंग करेगा। ओके, अब क्या करेंगे आगे? अगर दोनों पावर सेट एक दूसरे से इक्वल है तो क्या करेंगे? Therefore, अच्छा, अगर सेट x पावर सेट ऑफ A से बिलोंग करता है तो हम लोग लिख सकते हैं therefore x belongs to A, है ना, क्योंकि सेट ऑफ x क्या है? सेट ऑफ x is a subset of all the element set of x is one of the subset of all the elements present in set A. सेट A में जितने भी एलिमेंट्स है उनके उनका अगर सबसेट्स बनाओगे उसका सेट पावर सेट ऑफ ए है, तो वो जो इंडिविजुअल एलिमेंट है एक्स वो सेट ए का हिस्सा रहेगा। अगर सेट ऑफ एक्स पी ऑफ ए का हिस्सा है तो स्मॉल जो एलिमेंट एक्स है वो सेट ए का हिस्सा होगा। ऑल्सो एक्चुअली एंड लिखना चाहिए, एंड एक्स belongs to set B। ठीक है, therefore x belongs to A intersection B। ठीक है, x A intersection B से भी बिलोंग करता है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x A से बिलोंग करता है और x B से भी बिलोंग करता है, तो x belongs to A intersection B। सही है। अब y लेके करें या कैसे करें? देखो कंफ्यूजन तो है, मुझे भी कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, हम लोग सीख रहे हैं कैसे करना है, बताओ। y लेके करें, कर सकते हैं। A इज अ सबसेट ऑफ B पे पिछले क्वेश्चन में कैसे प्रूव किया था वो लोग ने लिखा था कि x A का पार्ट है तो x A यूनियन B का पार्ट होगा और A इंटरसेक्शन B का पार्ट होगा, मतलब x A से भी बिलोंग करेगा, B से भी बिलोंग करेगा। पहले मैंने x को लिया था A का पार्ट, और फिर x
ए का पार्ट था तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी का भी पार्ट निकला। आई थिंक इसका आंसर बहुत छोटा है, हम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो इसमें मैं और एक ऐड कर देता हूँ कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b ऑल्सो, एंड सिंस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, नहीं ऐसे नहीं, एक मिनट अभी बताता हूँ, रुको। देखो मैंने पहले क्या लिखा है कि x पावर सेट ऑफ a से बिलोंग करता है, सेट ऑफ x, और पावर सेट ऑफ a पावर सेट ऑफ b से इक्वल है, तो सेट x पावर सेट ऑफ b से भी बिलोंग करता है। मतलब ये जो छोटा एलिमेंट x है वो सेट a से भी बिलोंग करेगा और सेट b से भी बिलोंग करेगा। मतलब छोटा एलिमेंट x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा, ऑल्सो वो a यूनियन b से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि हर एलिमेंट, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट सेट ए और सेट बी का हिस्सा होता ही है, तो उनके इंटरसेक्शन का भी हिस्सा होगा और उनके यूनियन के भी का भी हिस्सा होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी होगा, और ये कब पॉसिबल है पता है? जब सेट ए और सेट बी इक्वल है, तभी ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी इक्वल होता है। ये मेरा मानना है, इसलिए हमने ये प्रूव किया है। चलो देखते हैं, तुम एक बार ये लिख लो मेरा मेथड, अभी मैं दिखाता हूं तुम्हें उन्होंने क्या किया है। ओके, सो वो लोग ने क्या लिखा है, देखो, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। नाउ वी नो दैट एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स ओन, मतलब हर सेट खुद का सबसेट तो होता ही है, तो हर सेट पावर सेट्स को बिलोंग करेगा ही। ठीक है, अगर एक सेट ए पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करता है तो वो पावर सेट ऑफ बी को भी बिलोंग करेगा, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो गया। वैसे ही B इज अ सबसेट ऑफ B, हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो सेट B पावर सेट ऑफ B का भी हिस्सा होगा। पावर सेट ऑफ B पावर सेट ऑफ A इक्वल है, इसलिए सेट B पावर सेट ऑफ A का भी हिस्सा होगा, इसलिए सेट B इज अ सबसेट ऑफ A होगा, और A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, इसलिए A और B इक्वल है। बहुत अच्छा मेथड से वो लोग ने प्रूव किया है। एक्चुअली मेरा मेथड मैं गलत नहीं बोलूंगा यहाँ पे, ये जो मेथड से मैंने प्रूव किया है ये गलत नहीं है, आर्बिट्री एलिमेंट लेके। तो ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, थोड़े ट्रिकी रहेंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि यहाँ पे दो मेथड्स आ गई। अपनी मेथड तुम खुद डिराइव कर सकते हो, बट बेटर है कि तुम टेक्स्ट बुक की मेथड से भी सीखो, जैसे मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये रट्टा मार के नहीं आता। यहाँ पे कोई भी मेथड हो सकती है, तो अपना लॉजिक यूज करना है तुम्हें सॉल्व करने के लिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम सारे सेम रेप्लीकेट करो स्टेप्स, तुम अपना लॉजिक यूज करके तुम बताओ उनको, जस्टिफाई करो अपने स्टेप्स को। अगर जस्टिफिकेशन लेजिटिमेट है तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, फिर एग्जैक्टली ये मेथड नहीं होगा तो भी मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ मैं अपने आप को बोलूंगा कि ये करेक्ट है, मतलब मैंने जो मेथड लिखा है वो करेक्ट है। उनका मेथड तो है ही एब्सोल्युटली परफेक्ट, मतलब मैं मानता हूं उनकी मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A and B are any two sets, prove that A minus B is equal to A intersection B complement। ये तो मैंने गलती से एक प्रूव भी कर दिया था। ठीक है, तो हम लोग ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेट एन आर्बिट्री एलिमेंट x बिलोंग्स टू A माइनस B। ठीक है, सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि therefore x बिलोंग्स टू A माइनस बी को कैसे लिखें? एक्चुअली मैंने उल्टा स्टार्ट किया, इंटरसेक्शन वाले से ना बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स बनते हैं। रुको रुको रुको, सही जा रहे हैं हम लोग को, आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेट x बिलोंग्स टू, लेट x बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट, सॉरी x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, सही है, एंड नहीं आएगा और आएगा, नहीं एंड आएगा, सही है, इंटरसेक्शन है दोनों में। So therefore, x belongs to A and x does not belong to B। अभी एक साथ ऐसे कौन से सिचुएशन होंगे जहां पे x A का तो हिस्सा है लेकिन B का हिस्सा नहीं? B को छोड़ के सारे जगह पे x हो सकता है, A में हो सकता है लेकिन B में नहीं हो सकता। तो वो एक ही सिचुएशन में हो सकता है जब x A माइनस बी से बिलोंग करता है ना। A माइनस बी मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो A में है लेकिन B में नहीं। सो x बिलोंग्स टू A माइनस बी
वही एक सिचुएशन है जो x बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग टू b को जस्टिफाई कर सकता है। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब ये मेरा तरीका है, प्योरली ये मेरा तरीका है, हो सकता है उन्होंने और अच्छे तरीके से किया रहेगा, बट मुझे इसमें तो जस्टिफिकेशन समझ में आ रहा है। लेट्स सी उनका क्या तरीका है। और फिर एक सेकंड वाला भी है, ये तुम खुद ट्राई करो। देखो जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ वैसे तुम खुद ट्राई कर सकते हो। इफ यू ट्राई योर सेल्फ, तुम्हारा जो लॉजिक है वो इंप्रूव होगा। ये क्वेश्चन ही ऐसे, इसमें खुद ट्राई करने से ही आइडिया आएगा। चलो फर्स्ट वाला क्या है, let x belongs to a minus b, so x belongs to a and x does not belong to b, so x belongs to a and x belongs to b complement, so x belongs to a intersection, exactly same तरीका। but वो लोग ने क्या लिखा है पता है, x a minus b is a subset of a intersection b complement, और फिर दूसरा एक एलिमेंट y लेके सेम चीज की है जो हमने की है ना, वो सेम चीज, ठीक है, और फिर a इंटरसेक्शन b को सबसेट बताया है a माइनस b का, और क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट है इसके लिए दोनों इक्वल है। तो मुझे और एक लेना चाहिए था, लेट y बिलोंग्स टू a माइनस बी, सो y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग टू b, ठीक है। फिर हम लोग लिख सकते हैं कि सो देयरफॉर y बिलोंग्स टू a and y belongs to b complement, therefore y sorry belongs to है, does not belong to नहीं, यहां पे belongs to, ठीक है। so y belongs to a intersection b complement, ठीक है। so therefore अच्छा यहां पे हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यहां पे ये इक्वल टू साइन नहीं आएगा, यहां पे जो साइन आएगा वो होगा, यहाँ पे जो साइन आएगा वो होगा a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, आई एम सॉरी उल्टा लिखा है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, फिर से लिखता हूँ पूरा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a माइनस b, और यहाँ पे आएगा a माइनस b इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। वैसे ही किया वो लोगों ने सेम। सेकेंड वाला मेथड देख लो, तुमने किया ही होगा, अभी भी नहीं किया तो पॉज करके प्लीज ट्राई करो, सेकेंड वाला खुद ट्राई करो x लेके, और सेकेंड वाला मेथड देखो, यहाँ पे ये वाला पेज देखो, पॉज करके चेक कर लो, आगे देख लो, पॉज करके चेक कर लो, ठीक है। चलो ये सेम चीज है, ये तुम्हें करना है, ये मैं नहीं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, ये तुम्हें ही करना है, एक्स आर्बिट्री एलिमेंट लेके ही करना है ये, ठीक है। पॉज करो, सॉल्व करो इसको, डन। प्लीज चेक करो मेथड, ये लोगों ने डायरेक्टली डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया, सो आर्बिट्री एलिमेंट वाला नहीं मेथड यूज किया। आर्बिट्री एलिमेंट करके भी ट्राई कर सकते हो, तुम ग्रुप में शेयर करो आर्बिट्री एलिमेंट से तुम्हारा ये आंसर आता है कि नहीं, अगर आता है तो एलएचएस आरएचएस से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। पॉज करके ये लिख लो एक बार, चाहिए सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस है, ये भी आई थिंक वो लोग ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से किया है या डी मॉर्गन्स लॉ से किया है, आई थिंक सो, नहीं आर्बिट्री एलिमेंट से किया है। प्लीज ट्राई करो, खुद ट्राई करो और सोल्यूशन चेक करो। मुझे पता है ये थोड़ा थियोरेटिकल है और थोड़ा बोरिंग है, बट तुम्हारा जो लॉजिक है ना वो जब तक शार्पन नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तब तक आगे के चैप्टर करके फायदा नहीं है। वही यही लॉजिक आगे भी यूज करना है। तो ये है थोड़े पकाऊ से क्वेश्चन है, बट कभी एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एग्जाम में, यू कैनॉट स्किप देम। फर्स्ट वाला यहाँ पे कंप्लीट हुआ, काफी लंबे है क्वेश्चन। सेकेंड वाला देखो, ठीक है। फिर से प्रूव वाले क्वेश्चंस आए,
पॉज करके प्लीज ट्राई करो, ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करो। चाहिए तो ये सारे क्वेश्चन लिख लो, आराम से ट्राई करो और फिर वीडियो में देख लो आंसर्स। एक्स मेथड से किया है, आर्बिट्री एलिमेंट। सेकेंड वाला देखो, अगेन और एक है। इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस, इफ यू वांट यू कैन स्किप। हॉट्स वाला है, इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। शेड द फॉलोइंग, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा, अभी बी यूनियन सी क्या है और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट मैं बताना चाहूंगा तुमको। तो ए कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो ये वाला पार्ट है। मतलब ए को छोड़ के सब कुछ, ए को छोड़ के सब कुछ मतलब क्या है पता है? सिर्फ मैंने तो ये बताया, भी रुको, पूरा मुझे कलर करने दो इसको। ठीक है, ये तो ए को छोड़ के सिर्फ बी और सी को कलर किया है। ए को छोड़ के सब कुछ, ए कॉम्प्लीमेंट ये भी होता है। ये सब ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है। सेट ए को छोड़ के सब कुछ, एवरीथिंग एक्सेप्ट सेट ए। ठीक है, अब समझ गए एक ए कॉम्प्लीमेंट क्या है। अच्छा, इसके साथ किसका इंटरसेक्शन करना है? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन। अभी बी यूनियन सी क्या है, मैं तुम्हें ये बी यूनियन सी अलग से बताता हूँ। बी यूनियन सी मैं तुम्हें ये रेड लाइन से बताता हूँ। ये वाला सर्कल पूरा सी और ये वाला सर्कल पूरा बी, ये पूरे दोनों सर्कल क्या है पता है? बी यूनियन सी। ये जो दोनों सर्कल है, इसका कॉमन क्या है येलो पार्ट के साथ? इसका कॉमन येलो पार्ट के साथ आराम से निकाल सकते हो। क्या होगा इसका कॉमन येलो पार्ट के साथ? इसका कॉमन होगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो मैं नया कलर कर रहा हूं ना, जो तुम्हें ग्रीन दिख रहा है अभी, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मतलब येलो और ये जो दो सर्कल में कॉमन है, वो कॉमन कॉमन लेना है। अंदर वाला पार्ट मैंने लिया नहीं है जो ए में है, क्योंकि वो कॉमन नहीं है, उसमें येलो नहीं है। तो जो जो येलो पार्ट है दो सर्कल के अंदर, वो आ जाएगा कॉमन। सो ग्रीन वाला जो शेडेड पोर्शन है वो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो गया। और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी माइनस बी क्या होगा, ये तुम करोगे। तो ये फिर से डायग्राम ड्रॉ करो अपनी नोटबुक में और ये वाला शेड करो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी माइनस बी। ये फर्स्ट वाले में उनकी गलती लग रही है मुझे, फर्स्ट वाले में उनकी गलती है, डेफिनेटली गलती है। क्योंकि फर्स्ट वाले में अगर मुझे बी यूनियन सी में से ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कुछ कॉमन लेना था, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो येलो वाला पार्ट है और बी यूनियन सी, उसमें यही आएगा आंसर। ये फर्स्ट वाला उनका गड़बड़ है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पार्ट कैसे डाल दिया उन्होंने? हाउ कम दे हैव इंक्लूडेड दिस पार्ट? दिस पार्ट शुड नॉट हैव बीन इंक्लूडेड। ठीक है, और सेकंड वाला जो हमने बोला था, ये जो तुमने किया होगा अपनी बुक में पॉज करके, वो ये। ठीक है, तो दैट वाज द फिफ्थ पार्ट और इसकी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज मैं तुम्हें भेजता हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, 27 क्वेश्चंस है और बहुत सारे प्रूव 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 करना है। और प्रूव वाले क्वेश्चन हमने देखे बहुत सारे वीडियोस में भी देखे हैं, मैंने सॉल्व नहीं किए इतने तुम्हारे लिए, तुमको सॉल्व करवाने लगा है। हिंट्स भी है, ये सब मैं तुम्हें भेजता हूँ। ठीक है, और इसके बाद लास्ट पार्ट है चैप्टर का, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैप्टर फटाफट खत्म हो जाएगा, फिर फिजिक्स भी शुरू करना है हमें, और फिर थोड़ा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, रिलेशन फंक्शन से थोड़ा स्पीड
बढ़ जाएगा। वीकली मेरे को लगता है 4 वीडियोस तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ आराम से, 2 फिजिक्स के दे सकता हूँ और 2 मैथ्स के दे सकता हूँ। ठीक है, उतना स्पीड अभी हमारे लिए काफ़ी है। तुम्हारी एग्ज़ाम के टाइम भी आईसीएसई वालों की एग्ज़ाम भी डिक्लेयर हो चुकी है। बाकी सीबीएसई वालों के एडमिशन मुझे लगता है आईसीएसई के और सीबीएसई के रिजल्ट्स के बाद ही होंगे। दे के नॉट से दैट आईसीएसई वाले बस भाड़ में जाओ, हमको हमारा रिजल्ट दे दो, एडमिशन दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबका एडमिशन एक साथ ही होगा, जुलाई के बाद ही होगा और तभी स्कूल शुरू होगी सब लोगों की। तो कोई टेंशन नहीं, हम तो तब तक काफ़ी हमारा ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री तक मैथ्स में हम लोग उड़ा देंगे और फिजिक्स में हम लोग एटलीस्ट, मैकेनिक्स तो काफ़ी हम लोग का कवर हो चुका होगा, वेक्टर वेक्टर ख़त्म कर देंगे तब तक। ठीक है, तो उतना भी हो गया तो काफ़ी अच्छा रहेगा, हमारा सिलेबस अच्छा जाएगा। डोंट डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो तुम्हें करनी होती है वीडियोस में, जब मैं बोलता हूँ पॉज करके सॉल्व करो, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। बिकॉज अगर मैं ज़्यादा तुम्हारे लिए सॉल्व करता रहूँ हर एक एग्जाम्पल, तो इट वुड बी वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो जिसको खुद से ट्राई करना है उसको फिर वीडियो आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। उससे अच्छा सोल्यूशन तुम्हारे सामने, वीडियो छोटा रखते हैं, फटाफट तुम सॉल्व करो एंड वी कैन गो अहेड। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।